हेलो एवरीवन। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पर आए और हमारी रेसिपी देख रहे हो। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से गेहूं के रोटी के आटे की रोटी बता रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और फुलके या आप रोटी कहो या इसको आप चपाती कहो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि बनाने के घंटों बाद भी अगर आप इसको खाते हो तो कोई भी रोटी कड़ी नहीं होती, बहुत ही मुलायम रहती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको आज गेहूं के आटे की रोटी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, बिल्कुल ये कोरा सादा आटा है। और अब मैं इसे नॉर्मल पानी से गूँधूँगी और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना है और इसको बिल्कुल ही सख्त गूँथना है। देखिए कुछ इस तरह से, पानी ज़्यादा एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। क्योंकि ये आटा गीला नहीं होना चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए कि इसकी रोटियां बहुत ही अच्छी बने। सबसे बड़ी बात है कि आटा गूँधने के थोड़ी देर तक इसको किसी चीज़ से ढक कर करके रख दें। करीबन आधे घंटे के बाद इसकी रोटियां बनाएं तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट मुलायम और घंटों भी ये कड़ी नहीं होंगी, बिल्कुल मुलायम रहेंगी। तो मैंने आटा लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद मैंने ये आटा लिया। देखिए कुछ इस तरह से हाथों से इसको गोल गोल बनाते हैं और पेड़े की तरह बिल्कुल ही। उसके बाद ये गेहूं का ही आटा है, सूखा आटा, तो इसको परथन भी कहते हैं। तो इसमें हल्का सा इसको हम रोल करेंगे गोले को और फिर चकले पर इसको गोल गोल बिल्कुल ही स्मूथली से बेलते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसको बनाएंगे। देखिए रोटियां कुछ इस तरह से बन रही हैं हमारी और एक रोटी हमारी तवे पर भी चढ़ी हुई है। रोटी ऑल्टरनेट बनती है, एक निकालो तो दूसरी बनाओ, दूसरी निकालो तो तीसरी डालो, बिल्कुल गैपिंग नहीं रहता है। बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही मज़ेदार रोटियां बनती हैं, इतनी सॉफ्ट। ये देखिए आँच मैंने कम किया था, अब मैंने इसे बढ़ा दिया है और अब मैं बताऊंगी कि कैसे गरम गरम फुलके, करारे से फुलके निकलते। देखिए मैंने ये रोटियां बेल लिए बिल्कुल गोल। मैंने इस पकी रोटी को उठाया और कच्ची रोटी को डाला और ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ है और ये गोल गोल रोटियां हमारी बिल्कुल बन के खाने के लिए रेडी हैं। और दोनों तरफ से थोड़ा बहुत ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। तो ये रोटियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ध्यान रखें। देखिए इस तरह एक बार इसको पलटेंगे, मैं 2 या 3 बार आपको इसे बताऊंगी ताकि आपको परेशानी नहीं हो। देखिए रोटी बिल्कुल फुली हुई है, चारों तरफ से कहीं भी कच्ची नहीं है और इतनी मुलायम है कि आप इसको घंटों भी रख दें तो भी ये कड़ी नहीं होगी। ये देखिए बिल्कुल फुली हुई ये रोटी है, कहीं भी ये कच्ची नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पतली सी रोटी है, गेहूं के आटे की रोटी है। आप देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट है, कितनी आसानी से ये टूट गई हैं। आप बस खाने की देर है, मैंने निवाला तैयार कर दिया है। दूसरी रोटी भी हमारी देखिए आंच पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह चारों तरफ से गोल गोल जब छोटे छोटे बुलबुले उठ जाए तो आप समझ लें कि अब ये गैस पर सिकेगी रोटी। इस तरह से आप गैस पर इसको बिल्कुल ही किसी छलनी की ज़रूरत नहीं है, करारी करारी रोटियां बनाएं बिल्कुल। देखिए कुछ इस तरह से मैंने बनाया है और मैंने इसको रखा है। इस तरह से इसको एक बार पलटते हैं रोटी को, दूसरी रोटी डालते हैं और तीसरी रोटी हमारी बिल्कुल ही पक के तैयार हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से रोटियां बनाते हैं और ये भी रोटी हमारी तैयार हो गई। एक नहीं, करीबन मैं बहुत सारे रोटियों को आपको ऐसे बनाकर दिखाऊंगी। बनाना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आप आँच पर डालें। इसके लिए छलनी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बेलें और इसको आँच पर रख दें। देखिए बिल्कुल मज़ेदार सी रोटियां फूल के बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कुछ इस तरह से। और बहुत लोग कपड़े से भी इसको दबा दबा के फुलाते हैं, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रोटियां कच्ची रह भी जाती हैं। पर इस तरह से रोटियां आपकी बिल्कुल ही
कच्ची नहीं रहेंगी और चारों तरफ फूलकर एक बराबर सी हो जाएंगी। देखिए कुछ इस तरह से ये फूल के तैयार हो रहे हैं, करारे से, मज़ेदार से। आप इसे खाएं, खिलाएं और सभी को बहुत पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब हम आटा गूंद के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है आटा, और इसकी रोटियां घंटों भी कड़ी नहीं होती, मुलायम रहती हैं, खाने में बहुत ही स्मूथ, आसान, और चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम मुंह में घुल सी जाएंगी। गेहूं के रोटी की ये आटे की रोटी है। और मैं आपको और भी रोटियां बनाना बताऊंगी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी। आज मैंने गेहूं को ही सबसे पहले चुना है आपकी रेसिपी के लिए। तो ये है गेहूं के आटे की रोटी। आप झटपट बनाओगे, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई छन्नी लगाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट इसको आप आग पर डालो, गैस पर डालो और ये रोटियां फूल के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से रोटियों का ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे किसी भी सब्जी का, किसी भी कुकिंग रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे बनाएं, खाएं और खिलाएं। और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मैं बहुत ही सरल विधि खोजती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि आपको कोई चीज़ भी बनाने में कोई परेशानी नहीं हो, बिल्कुल ही आराम से ये रोटियां बनती जाएं। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारी रोटियां बनाकर दिखाया। सारी रोटियां फूलती हैं और कोई भी कच्ची नहीं रहती, ज़रा भी परेशानी नहीं होती। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, घर में सभी को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। मैं बहुत मेहनत से और बहुत सोचकर आप लोगों के लिए रेसिपी लाती हूँ। तो आप एक बार इसे बनाएं, खाएं और सभी को घर में खिलाएं। ये तैयार है रोटी। भाजी बनाने की देर है, भाजी की भी रेसिपी हमने बताई है। तो आप देखें, बनाएं, खाएं और खिलाएं। थैंक यू सो